हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटला 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, नदियों को लेकर बात कर रहे थे और नदियों में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर बात की थी। सबसे पहले इसमें हमने अरब सागर की नदियों के बारे में जानने का प्रयास किया था और अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ, इसके ऊपर भी हमारा वीडियो एक आ चुका है, उससे देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है। इसके बाद हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात की। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, उसमें इसका पार्ट नंबर 1 जो था वो आपके सामने आ चुका है, उसे देखेंगे हम लोग, जिसमें हमने नदियों की बात की है। और आज हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पार्ट 2 जो है वो आपके सामने आएगा। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, चलेंगे देखेंगे और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। लास्ट क्लास के जो वीडियो हैं आपने देखे होंगे और जैसा कि आपको पता भी है कि जो एक पुलिस का नोटिफिकेशन आना था ये भी जल्दी ही आ जाएगा और संभावना यही है कि इसी साल लास्ट तक इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसे आप रेगुलर वे में देखने का प्रयास करें। जो भी इससे संबंधित समस्याएं हैं, क्वारीज हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ओपन करिएगा, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे, उसके जवाब भी आपको क्लास में देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग हमारा एक जीएस का प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होने वाला है जल्दी, जो लाइव किया जाएगा, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि लास्ट ईयर यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चंस बने हैं और उन क्वेश्चंस को लेके हम क्या बात कर सकते हैं। उम्मीद यही करते हैं आपसे कि उस प्रैक्टिस सेशन से बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर एक भी क्वेश्चन शायद ही है बाहर जाए। ठीक है, प्रयास तो हमारा यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी प्रैक्टिस सेशन से मिल जाएं। तो उस प्रैक्टिस सेशंस को आप लोग प्रॉपर वे में देखने का प्रयास करेंगे, उसके हर एक क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारे पास जो हमारा नया सेशन है आज का, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इनमें हमने कौन कौन सी नदियों की बात की थी, सबसे पहले हम बता दें आपको। इसमें हमने महानदी की बात कर ली हमने, दूसरी हमने इसमें गोदावरी नदी की बात कर ली हमने, और तीसरी हमने जो नदी पड़ी थी इसमें कृष्णा नदी। किसके बारे में बात की हमने? कृष्णा नदी। इन सभी नदियों की हमने लंबाइयाँ, की सहायक नदियाँ या इन पे कौन कौन सी परियोजना है, इनको भी लेके हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें लगभग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस इन नदियों से संबंधित जो आएंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसी आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे कौन सी नदियां हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे आज हमारी जो नदी रहने वाला है, नदी का सिस्टम जो है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कावेरी नदी तंत्र को। किसको लेकर? कावेरी नदी तंत्र। इसमें जानेंगे इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, किन किन राज्यों में बह रही है और साथ ही इसकी कुल लंबाई कितनी है, ऐसे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम है इस टाइप से है। ये कर्नाटक से हो रहा है इसका उद्गम। कर्नाटक में, और कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, यहां से इसका उद्गम हो रहा है। और कर्नाटक में तो वही इसका अफवाह कर्नाटक में है, और साथ ही कर्नाटक के नीचे लगा हुआ केरला है, केरला में वही, और केरल के बाद ये तमिलनाडु में वही, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुचिरापल्ली के पास
ये इस टाइप से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कि थोड़ा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका है और यहाँ पे क्या है, केरला है। तो यहाँ से नदी ऐसे निकलते हुए ऐसे बहती हुई इधर तमिलनाडु वाले सेक्शन से इस टाइप से निकलती होगी, तभी तो ये कर्नाटक में बह रही होगी, केरल में बह रही होगी और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही होगी। क्योंकि इधर वाला एरिया जो हमारे पास क्या अरब सागर वाला एरिया है, अरब सागर का है, इधर क्या है मेरे पास बंगाल की खाड़ी का एरिया है। ये पता होगा, आपको बताया था हमने शुरुआत में, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ भाई, कर्नाटक में भाई, केरल में भाई और तमिलनाडु में भाई। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाइयों में देखने का प्रयास करें, इसकी लंबाई कुल 800 किलोमीटर है। कितनी है, इसकी लंबाई की बात करेंगे बेटा, लंबाई कितनी है इसकी, 800 किलोमीटर लंबाई कितनी है इसकी, 800 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। साथ ही इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, उन सहायक नदियों को लेकर समझने का प्रयास करेंगे। तो सहायक नदियां दो प्रकार की होती हैं, सबको पता है। सहायक नदियों में दो प्रकार की हैं, एक हमारे पास बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से, और दूसरी हमारे पास दाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, इसमें बाईं ओर से दो नदियां हैं मेरे पास। कौन कौन सी है, इसमें हेमावती है और लोक पावनी है। कौन कौन सी है इसमें, हेमावती और एक है लोक पावनी। एक नदी कौन सी है, लोक पावनी। अगर हम बात करें दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं इसमें, बात करें तो इसमें हमारे पास तीर्थन है, तीर्थन है, लक्ष्मण है और नदी कब्बाली है। कौन सी है, कब्बाली। ये नदियां कौन कौन सी हैं, तीर्थन, लक्ष्मण और कब्बाली नदियां हैं। अब बात करते हैं इससे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। परियोजनाएं जानने का प्रयास करेंगे इस पे। तो इस पे सबसे पहली परियोजना है एक कृष्ण सागर बांध। कौन सा बांध है, एक नंबर एक में मेरे पास कृष्ण सागर परियोजना है। नंबर 2 कावेरी नदी पर ही है मैटूर बांध। कौन सा बांध है, मैटूर बांध है, मैटूर बांध है। एक तीसरी परियोजना इस पे काबिनी, और फोर्थ है हमारे पास हेरांग। हेरांग कौन सी है, हेरांग। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक शब्द यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ लिखा है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी को हम पुष्पगिरी या कुमार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसको हमने जब पश्चिमी घाट पढ़ाया था, आपको बताया था, वहाँ पे हमने कहा था कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा, ये ब्रह्मगिरी। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ये कर्नाटक का क्या है, ये कर्नाटक का सेकेंड सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। इसे हम पुष्पगिरी के नाम से भी जानते हैं, पुष्पगिरी के नाम से जानते हैं, या ऐसे हम कुमार पर्वत के नाम से जानते हैं। 1712 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या, कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आपसे आ जाए कि कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अगर हम सर्वोच्च शिखर की बात कर लें तो कुद्रेमुख। कौन सा है, कुद्रेमुख है, और ये 1892 मीटर ऊंचा है। कितना है, कुद्रेमुख कितना, 1892 मीटर ऊंचा है। हम नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे इसके आगे हमारी कौन सी नदी आती है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे, और थोड़ा इसमें समझो और क्या हो सकता है देखना, इसके बारे में और भी कुछ एडिशनल बातें हैं वो समझेंगे। एक हमारे पास शिव समुद्रम, कौन सा, शिव
समुद्रम जलप्रपात है। क्या है? जल प्रपात है। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात। और यह आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। यह क्या है? आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? शिव समुद्रम वाटरफॉल। और दूसरी मजे की बात है, यह नदी जब आगे पहुंचती है तो दक्कन के पठार में, कहां पर? दक्कन के पठार में क्या करती है? दक्कन के पठार में यह नदी आगे जाके श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री संग ये द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? द्वीप का निर्माण करती है। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा सबसे पहले, ये नदी, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से बहती हुई तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें बेटा हमने, तो इसमें लंबाई में जाना, हमने लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर है। सहायक नदियां दो प्रकार की होती हैं, जैसा कि आपको पता है, बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली। अगर हम बाईं ओर से मिलने वाली की बात करें, हेमावती है, लोकपावनी। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो तीर्थन, लक्ष्मण और कब्बाली है। और हमने समझने का प्रयास किया शिव समुद्रम क्या है, यहाँ पे वाटरफॉल है। शिव समुद्रम वाटरफॉल आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा क्या है? वाटरफॉल है। और दक्कन के पठार में श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीसंग इस द्वीपों का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर कट। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे चलकर, इसी में मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास है पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार। पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसकी कुल लंबाई कितनी है और कितने राज्यों में बहती है, कहाँ कहाँ से, देखेंगे। इसके उद्गम की बात करें बेटा हम, तो इसका उद्गम जो होता है कर्नाटक से ही होता है। और कर्नाटक में नंदी की पहाड़ियां हैं। क्या हैं? नंदी की पहाड़ियां। यहाँ से क्या हो रहा है इसका? कर्नाटक में नंदी की पहाड़ियों, इसका क्या होता है? उद्गम होता है। आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मुहाना है इसका। क्या है? मुहाना। क्लियर। इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई में जो है, इसकी लंबाई वो 597 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 597 किलोमीटर क्या है इसकी? लंबाई है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले में जयमंगली है, कुंडेरू है, चिरावर्ती है और पापागिरी है। कौन कौन सी हैं? जयमंगली, कुंडेरू, चिरावर्ती और पापागिरी। कौन कौन सी नदियां हैं? जयमंगली है, कुंडेरू है, चिरावर्ती है और कौन सी हैं? पापागिरी हैं। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गई होगी आपको। ये स्थानीय नदी है, इसका कोई ज़्यादा विस्तार ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये 597 किलोमीटर बहती है। तो पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से, और ये बहती हुई तमिलनाडु से होता हुआ सीधा कर्नाटक से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से बहती हुई सीधी बंगाल खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें, जयमंगली है, कुंडेरू है, चिरावर्ती और कौन सी है? पापागिरी है। इसी तरीके से छोटी सी एक नदी और भी हमारे पास, बैगई नदी। नेक्स्ट कौन सी नदी है? बैगई नदी।
बैगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम तमिलनाडु में वरुनाड की पहाड़ियाँ हैं। इसके उद्गम की बात करें, छोटी सी नदी है ये बिल्कुल। इसके उद्गम की बात करें तो तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है मदुरै जिला पड़ता है, और इसी मदुरै जिले में वरुनाड की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु के मदुरै जिले में क्या है? वरुनाड की पहाड़ियाँ, वहाँ से बैगई नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, और आगे चलकर ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। इसका ये गिरती कहाँ पे? इसका मुहाना कहाँ पे है? बात करें मुहाने की, इसका जो मुहाना है, मुहाने की बात करें तो ये कहाँ पे? पाक की खाड़ी में। कहाँ पे इसका मुहाना है? पाक की खाड़ी में। और पाक की खाड़ी भाई तमिलनाडु वाला एरिया, जहाँ पे पाक जलसंधि वाला सेक्शन है। सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियों में इसकी दो नदियां हैं, एक थोनियार है और एक वराह नदी। कौन सी है? सहायक नदियों की बात करें हम, सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं? एक थोनियार है और वराह है। कौन सी है? वराह है। दो इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी? थोनियार है और एक वराह है। तो ये बैगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमिलनाडु में वरुनाड की पहाड़ियों से होता है। वरुनाड की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो मदुरै जिले में है। और साथ ही इसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना का मतलब है नदी गिरती कहाँ पे है? तो पाक की खाड़ी में गिरती है। और सहायक नदियों की बात करें, इसमें थोनियार है और क्या है? बराह। क्या इसकी दो सहायक नदियां हैं। तो आशा करते हैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, इसमें एक छोटी सी नदी और भी है, एक नदी है बैतरणी नदी। कौन सी है? बैतरणी। नेक्स्ट है बैतरणी नदी, एक नदी है बैतरणी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नदी गिरती कहाँ पे है? क्या इसका रोल है, क्या नहीं है? तो इसके बारे में बात करते हैं। इस नदी का जो उद्गम है उड़ीसा में क्यों जोर के पठार से होता है? कहाँ से होता है? उद्गम की बात करें इसके हम, उड़ीसा से उद्गम कहाँ से है इसका? उड़ीसा से है। उड़ीसा में क्या है? क्यों झरका पठार है। उड़ीसा में क्या है? क्यों झरका पठार है। और उसी क्यों झरके पठार से नदी कौन सी निकलती है? बैतरणी नदी। और आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा है किस सेक्शन में है? यहाँ पे इस वाले सेक्शन में तमिलनाडु है। यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। फिर यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। और फिर यहाँ पे क्या है? उड़ीसा है। और यहाँ पे क्या है? फिर वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ से निकल रही उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा कहाँ पे? इस वाले सेक्शन में है। और यहाँ से यहाँ पे क्या? क्योंझर का पठार है। और क्योंझर के पठार नदी कौन सी निकल रही है? बैतरणी नदी। और सीधा यहाँ से निकल गई और सीधा यहीं पे ये बंगाल खाड़ी में गिर जा रही होगी। तो इसका मुहाना कहाँ पे है? इसके मुहाने की बात करें, मुहाना इसका कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है? मुहाना है। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों में ये नदी आगे बढ़ती हुई, इसमें सलांडी, बुदनी, कंजौरी और अम्बाजारा कौन कौन सी हैं इसकी? इसकी सहायक नदियों में सलांडी है, सलांडी, बुदनी, कंजौरी और अम्बाजारा। कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियों में सलांडी है, बुदनी है, कंजौरी है और अम्बाजारा है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्लियर? क्या क्या सीखा हमने इसमें? बैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा में क्योंझर के पठार से होता है। उड़ीसा से सीधा बहते हुए ये आगे जाके इस सेक्शन में ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी है? इसकी सलांडी है, बुदनी है, कंजौरी है और अम्बाजारा है। ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट नदी समझने का प्रयास करेंगे। सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी मेरे पास? सुवर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट हमारे पास सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी है। सुवर्ण रेखा नदी।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, स्वर्णरेखा नदी की। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रांची के दक्षिण पश्चिमी भाग से होता है। रांची कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची है। तो इसके उद्गम की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम झारखंड की राजधानी रांची के दक्षिण पश्चिमी भाग से। उद्गम कहाँ से हो रहा है? झारखंड की राजधानी रांची के दक्षिण पश्चिमी भाग से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कुल 395 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की हम बात करें, इसकी सहायक नदियों में हरमू है, कांची है, रोरो है, खरकई है। कौन कौन सी हैं? तो हरमू, कांची, रोरो, खरकई, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? हरमू है, कांची है, रोरो है, खरकई है। एक नदी भी और भी है इसकी, खर्रा, और एक है चिंगरी। कौन कौन सी है इसमें? एक है इसमें नदी खर्रा और एक नदी है चिंगरी। मजे की बात पता क्या है आपको? मजे की बात यह है इसमें कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल वो ऐसी टाइप सी नदियों से बन रहे हैं। पूछ लेगा आपसे खर्रा किसकी सहायक नदी है। अब आपने इतनी ज़्यादा नदियाँ सहायक पढ़ी नहीं हैं, सामान्य तौर पे आपने पढ़ रही स्वर्णरेखा नदी है, जो झारखंड के की राजधानी रांची के दक्षिण पश्चिमी भाग से निकलती है। ये लंबाई की बात करिए आपने तो 395 जान लिया, ठीक है। गिरती कहाँ पे? आपने जान लिया सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी। हरमू, कांची, रोरो, खरकई, खर्रा, चिंगारी, ये जो नदियां हैं, नदियों को लेकर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। एग्जाम का ट्रेंड ही, पैटर्न चेंज हो गया है कि छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं, उन्हीं सहायक नदियों को लेकर सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी पर ही क्या है, एक नोट बना के लिखा दें आपको। इसी पर ही क्या है? हुंडरू वाटरफॉल। क्या है? हुंडरू जल प्रपात। इस पे क्या है? हुंडरू जल प्रपात। हुंडरू जल प्रपात किस पे है? ये स्वर्णरेखा नदी पर। और स्वर्णरेखा नदी को ही हम गोल्डन रिवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसे? हम गोल्डन रिवर के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन रिवर के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आगे होगी। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में और समझने का प्रयास करेंगे। एक नदी और भी बची है मेरे पास। एक नदी है मेरे पास, पेरियार नदी। कौन सी है? पेरियार। नेक्स्ट नदी जो हमारे पास आने वाली है, पेरियार नदी। पेरियार नदी। और पेरियार नदी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। इसका क्या रोल है, ये निकलती कहाँ से है, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? इसके तमिलनाडु में शिवगिरी की पहाड़ियाँ हैं। शिवगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपकी पेरियार नदी निकलती है। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करेंगे हम। उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो तमिलनाडु में शिवगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है? शिवगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे हैं ये? कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्लियर हुआ? शिवगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और यहाँ से क्या हो रहा है? पेरियार नदी का उद्गम हो रहा है। और दूसरी सबसे मजे की बात है कि ये केरल की वेम्बनाड झील से बहती हुई आगे चलती है। तो ये इसका प्रवाह कहाँ से होता है? ये केरल में झील पड़ती है। केरल की झील वेम्बनाड से होकर बहती है। से होकर
केरल की झील वेम्बनाड से होकर क्या हुआ, ये बहती है। मज़े की बात ये है कि इसकी कुल लंबाई की बात करें, छोटी सी नदी है, मात्र 244 किलोमीटर लंबी है। ये कितनी है? 244 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 244 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें, इस पर चिरुथोनी है, मुल्ला है और पेरियार है। चिरुथोनी, चिरुथोनी, दूसरी कौन सी है? मुल्ला। कौन सी नदी है पेरियार की? मुल्ला। तो ये क्या है इसकी? सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदी है इसकी। सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? चिरुथोनी है और कौन सी है इसकी? मुल्ला। क्लियर। अब क्वेश्चन इसमें क्या क्या बन रहे हैं वो और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बन रहा है, यह नदी पेरियार नेशनल पार्क से होके बहती है। कहाँ से होके बहती है ये बहती कहाँ से है? पेरियार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है इसका, पेरियार नेशनल पार्क से होकर बहती है। पार्क से होकर बहती है। किससे बह रही है ये? पेरियार नेशनल पार्क से होके बह रही है। और यह पेरियार नेशनल जो पार्क है बेटा, वो किसके लिए फेमस है? ये हाथियों के लिए। किसके लिए फेमस है ये? हाथियों के लिए। हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब यहाँ बात करते हैं हाथियों से संबंधित सर और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया। अब पूछा जाए कि सर प्रोजेक्ट हाथी कब आता है, तो प्रोजेक्ट हाथी को लेके और भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रोजेक्ट हाथी कब आया? प्रोजेक्ट हाथी की बात की जाए, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए, तो ये 1992 का है। कब का है ये? 1992 में आया था। यानी कि हाथियों की जो इलीगल तरीके से उनका जो तस्करी है, उनके दांतों की तस्करी है या उनकी चमड़े की तस्करी है, इस टाइप से की जाती है। हाथियों को मारा जाता है इलीगल तरीके से। उसी हाथी को बचाने के लिए, हाथी संरक्षण के लिए 1992 में क्या आया? हाथी परियोजना आई, प्रोजेक्ट हाथी आया। और ये कहा गया कि आज से हाथियों का संरक्षण किया जाना चाहिए, हाथियों को मारना एक तरीके से इलीगल है, इस टाइप से। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसीलिए क्या किया गया? 12 अगस्त को क्या मनाया गया? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और पूछा है इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2012 से। शुरुआत अगर पूछा जाए इसकी, तो शुरुआत कब से हुई है इसकी? शुरुआत की बात की जाए तो 2012 से क्या हुई है? इसकी शुरुआत हुई है। तो ये नदियों का चैप्टर था। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नदियों को अगर आपको विस्तार पूर्वक समझना है तो हमारी नदियों से संबंधित जो अपवाह तंत्र के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप शुरू से लेके लास्ट तक समझने का प्रयास करेंगे। एक एक नदी को लेके हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, उन नदियों को लेके भी हमने आपसे बात की है। बहुत बेहतरीन तरीके से बात की है हमने आपसे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं। तो हमने आज जो नदियाँ जानी वो आपके सामने थी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का आज पार्ट 2 था, आपके सामने लेके आए हम। आशा करते हैं आपको नदियाँ अच्छी लगेंगी और इन्हें पढ़ते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।